क्या आपने कभी सुना है कि एक दोस्त अपनी आखिरी सांस देकर किसी की नई जिंदगी लिख जाए? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो इंसान सबको हंसाता है वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है? ये कहानी है एक ऐसे ही दोस्त की जिसने खुद को मिटाकर किसी और को बना दिया। रात के 3 बजे अस्पताल की इमरजेंसी में एक नौजवान जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी गोद में खून से लथपथ एक जिस्म था जिसे वो अपने सीने से लगाए बस बार बार कह रहा था, डॉक्टर प्लीज इसे बचा लो, ये मेरा दोस्त है, मेरी जिंदगी है। नर्स ने धीरे से कहा, दिल की धड़कन बहुत धीमी है, हमें इसे समय पर लाना चाहिए था। लेकिन समय पर आना शायद हारिस की किस्मत में कभी था ही नहीं। वो लड़का अली था और जिसके लिए वो जान की बाजी लगा चुका था, वो उसका बचपन का दोस्त हारिस था। अली और हारिस की दोस्ती स्कूल के पहले दिन से थी। अली शांत, होशियार लेकिन थोड़ा कमजोर, हारिस शरारती, जिंदा दिल लेकिन सबसे ज्यादा वफादार। जब अली को स्कूल में बच्चे तंग करते तो हारिस उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता। एक बार अली बहुत बीमार हो गया था। हारिस ने अपने स्कूल के कपड़े बेचकर उसकी दवा खरीदी बिना किसी को बताए। कई बार जब अली का टिफिन चोरी हो जाता तो हारिस अपना आखिरी निवाला उसके लिए बचाकर रखता। उनकी दोस्ती कभी जोर से नहीं बोली गई लेकिन हर पल में बसी हुई थी, बेजुबान लेकिन बेशकीमती। वक्त बीतता गया, कॉलेज आया और साथ ही सपनों ने भी अपनी जगह बना ली। अली का सपना था डॉक्टर बनने का और हारिस चाहता था कि वो ऐसा बिजनेसमैन बने जो अली की हर राह आसान कर सके। एक दिन अली की स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन लेट हो गई। अली बहुत निराश था। उसे लगा अब उसका सपना शायद अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगली सुबह पता चला उसे स्कॉलरशिप मिल गई है। वो हैरान था, खुश था। उसे नहीं पता था कि हारिस ने चुपचाप उसका फॉर्म दोबारा भरा, उसके सिग्नेचर किए और पूरी रात जागकर उसका डेटा अपलोड किया। अली ने कभी नहीं पूछा ये सब कैसे हुआ और हारिस ने कभी बताया नहीं, बस हर बार उसकी कामयाबी पर दुआ देता रहा। अली लंदन चला गया, नाम और काम दोनों कमाता रहा, जबकि हारिस लाहौर के एक पुराने होटल में वेटर बन गया, हाथ में ट्रे लेकिन सीने में फख्र। 5 साल बाद जब अली वापस लौटा, वो अब एक कामयाब और मशहूर इंसान था। एक दिन उसी होटल में उसकी मुलाकात हारिस से हो गई। अली हैरान रह गया, यार तू यहाँ? हारिस बस मुस्कुराया और बोला, तूने हम दोनों के हिस्से की कामयाबी हासिल कर ली। अली ने उसे साथ चलने को कहा, जिंदगी बदलने को कहा, लेकिन हारिस ने इनकार कर दिया क्योंकि उसके लिए अली की सफलता ही उसकी अपनी जीत थी। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब अली एक मेडिकल प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। वो प्रोजेक्ट अंदर ही अंदर माफिया से जुड़ा था, नकली दवाइयाँ, फंड्स की चोरी। अली को इसका अंदाजा भी नहीं था लेकिन हारिस सब समझ चुका था। वो रातों को छुप छुप कर सबूत जमा करता रहा, तस्वीरें खींचता रहा और एक दिन माफिया ने उसे पकड़ लिया, बहुत बेरहमी से मारा और उसे सड़क पर फेंक दिया गया। अली को एक कॉल आया, एक लड़का है, बार बार आपका नाम ले रहा है। जब अली अस्पताल पहुंचा और हारिस को उस हालत में देखा तो उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने कहा वो बच सकता है अगर कोई चमत्कार हो गया तो। अली की आंखों में पहली बार ऐसे आंसू थे जो सिर्फ आज के लिए नहीं, अपने गुजरे वक्त के लिए भी थे। तभी नर्स ने उसे एक पुराना लिफाफा दिया, वही जो हारिस ने 5 साल पहले दिया था, लेकिन अली ने कभी खोला नहीं। कांपते हाथों से अली ने वो खत खोला। उसमें लिखा था, यार तू जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं कि मैं कुछ था, बल्कि इसलिए कि मुझे तुझ पर यकीन था। अगर मैं ना रहूं तो बस इतना याद रखना, सच्चा दोस्त वही होता है जो खुद मिट जाए लेकिन तेरा चिराग बुझने न दे। अली की आंखों से बरसों का बोझ बह गया। खुशकिस्मती से हारिस की जान बच गई लेकिन उसका शरीर हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। उस दिन के बाद अली की जिंदगी का मकसद ही बदल गया। उसने शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ छोड़ दिया और एक फाउंडेशन की शुरुआत की, हारिस फाउंडेशन। एक ऐसा अस्पताल जहां न कोई बिल बनता है न किसी का इलाज रुकता है। हर साल अली उस अस्पताल के दरवाजे पर एक छोटी सी यादगार पर चुपचाप फूल रखता है, एक पत्थर जिस पर लिखा होता है, दोस्त वो जो सांसों से नहीं दुआओं से जिंदा रहता है। जब कोई पूछता है ये किसकी कब्र है तो अली बस मुस्कुरा कर कहता है, ये कब्र नहीं, वो जगह है जहाँ एक इंसान खुद को मिटाकर दूसरों को जीने की दुआ दे गया। वो मरा नहीं, वो हर दिल में जिंदा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको भी कभी ऐसा दोस्त मिला है या आप चाहते हैं कि दुनिया ऐसी दोस्ती को महसूस करे तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपकी जिंदगी के हारिस हैं और ऐसी ही और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।